Students, today we discuss some properties of line and transversal line. First topic हमारा क्या है? Transversal line. A line which intersects two or more points at distinct points are called transversal line. जैसे अगर मान लो कि कोई एक लाइनें है, दूसरी लाइनें हैं, अब जो लाइन इन दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, ये वाली लाइन क्या हमारी ट्रांसवर्सल। अगर इसको आप एल मान लो, इसको मान लो कि ये जो लाइन्स है हमारे पास, ये क्या है, एम है ना, एन है, और ये एल हमारी क्या ट्रांसवर्सल। तो एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। तो हमने ये बताया कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू आर मोर लाइन्स, दो या उससे अधिक लाइन्स को, ऐसी कोई लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हो एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो, इसको किसी एक पॉइंट पे, इसको किसी दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल जैसे वन, ऐसे मान लो कई एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको नाम दे दो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, ये सभी क्या है? एंगल्स है, ठीक। अब इन एंगल्स में देखो, जो एंगल्स इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स हैं, जैसे हमारे पास 3 4 5 6, ये सभी क्या इंटीरियर एंगल्स हैं, और 1 2 और 7 8 ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की, है ना, तो देखो इंटीरियर एंगल्स क्या आ जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स हमारे पास है 3 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। दीज आर इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है हमारे पास? देखो 1 2 7 8, 1 एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सभी एंगल्स क्या हमारे हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, उसके बाद जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो इसको मान लो कि कोई एक टॉपिक बना दो, तो अगर आप इसकी नंबरिंग करते हो, मान लो कि इसको, ये तो इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया, मान लो इसको हम कोई टॉपिक कह दें ए, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1 5 का करस्पॉन्डिंग है, 4 8 का करस्पॉन्डिंग है, 2 जो है 6 का करस्पॉन्डिंग है, 3 क्या है? 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? जैसे हमने बताया आपको कि जो है 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 एंड एंगल 6, 2 और 6 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आगे देखो थर्ड जो हमारा 1 5 2 6 हो गया, 4 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फोर्थ पार्ट देखो, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये सभी भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है? बी पार्ट मान लो हम कह दें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? देखो यहाँ पे 3 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, 6 और 4 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप लिखोगे एंगल 3 एंड एंगल 5, ये सभी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दूसरी चीज़ क्या है? 3 5 अल्टरनेट हो गए, 4 और 6 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 4 एंड 6 ये भी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हैं? 1 7 2 8, ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा 1 एंड 7, और सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा हमारा? एंगल 2 एंड एंगल क्या है? एंगल 8, ठीक है। 1 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर है, 2 8 का अल्टरनेट एक्सटीरियर है, ठीक है।
यहाँ पे इंटीरियर का मतलब कि जो दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो, एक्सटीरियर जो बाहर का हो। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर केस में ए वाला एंगल, इसके लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर है 2 वाला, 8 के लिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ है ट्रांसवर्सल। अब हम इस ट्रांसवर्सल जो हमारा इसके इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड की बात कर रहे हैं, यानी जो दोनों लाइंस के बीच में हो, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हो। तो ऐसे एंगल्स हैं कौन से? 3 और 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 फर्स्ट हो गया। और सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास? एंगल 4 एंड एंगल 5, ये दोनों इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि को इंटीरियर एंगल इसका दूसरा नाम होगा, है ना, को इंटीरियर एंगल, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है। आर अलाइड एंगल्स। ठीक है, अलाइड एंगल्स। ऐसे इन सारी चीज़ों को मतलब इनके अलग अलग नाम से जो है कि मतलब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड को इंटीरियर एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या फिर क्या अलाइड एंगल्स बोलते हैं इन सभी चीज़ों को। इनके अलग अलग जो नेम्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, जो लाइन्स हमारी यल एम और एन है, ये लाइन्स क्या है? ये पैरेलल नहीं है ना। अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो क्या कंडीशंस होगी, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अगर लाइन्स हमारी क्या है पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। देखो मान लो कि कोई एक हमारे पास 2 पैरेलल लाइन्स है। एक पैरेलल लाइन मान लो, ये क्या है? यल एम 2 पैरेलल लाइन्स है, यल और एम 2 पैरेलल लाइन्स है। और कोई एक ट्रांसवर्सल हमारे पास मान लो कि यहाँ क्या है? एन है। ठीक। तो जो एंगल्स हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनमें रिलेशंस क्या होगा? तो हमारे पास जो एंगल हमने लिया था कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल्स मान लो हमने ले लिया। अब हम इन एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सबसे पहली बात हम करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। देखो, जैसे लाइन पैरेलल हुई तुरंत जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 3 7 के 4 8 के इक्वल हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल 5। अगर लाइन पैरेलल है तो, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। एंगल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल 6। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है। ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि आपस में इक्वल है। आगे हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है? देखो 3 और 5 अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे, 4 और 6 भी आपस में इक्वल आएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, दूसरा पार्ट होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक। आगे देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जैसे कि एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, ये सभी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और क्या है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे होंगे, तो देखो हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। 1 और 3 दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। और एंगल 3 और एंगल 5 दोनों अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। ठीक है। और देखो 5 और 7 फिर क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट है। तो 1 3 के 3, 5 के 5 7 के, तो 1 और 7 आपस में इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? सिमिलर वे में देखो 2 4 के इक्वल,
4 6 के 6 8 के मतलब 2 और 8 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वह ये हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ये भी क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल आएंगे। और जो हमने एक बताया कि को इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात किया था, को इंटीरियर एंगल्स। देखो को इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, तो दोनों जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी 3 और 6 का सम 180, 4 और 5 का सम भी क्या आ जाएगा, 180 होगा। देखो 3 + 6 = 180। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 और 5 इन दोनों का सम भी क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। आगे देखो एग्जाम्स, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। जैसे मान लो कि कोई 2 पैरेलल लाइंस है, ये 2 पैरेलल लाइंस है, अगर कोई ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके जो हर पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का होगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे ए एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप इस एंगल की बात करते हो इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो हर पेयर, अगर लाइन पैरेलल है तो हर पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। इसी एग्जाम का कन्वर्स देखो है यहाँ पे निचला, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स सच दैट ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। यानी इसी का कन्वर्स की मतलब जितने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है सभी आपस में इक्वल हों। ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, है ना, यहाँ इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जो ऊपर वाला एग्जाम था। नीचे वाला क्या बता रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब जो भी हमने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो उस केस में जो आपकी लाइंस है वो पैरेलल हो जाएंगी, मतलब कि अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो क्या हो जाएंगी, लाइन पैरेलल हो जाएगी। देखो थ्योरम क्या हमारे पास, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। मतलब कि कोई एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो पैरेलल लाइंस को मान लो कि हमारे पास कोई 2 पैरेलल लाइंस है, ये मान लो हमारे पास L और M पैरेलल लाइंस है और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आपको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो मान लो 3 4 5, तो देखो ये तो हमारे एंगल्स हो गए। अब हमको 3 को 5 के इक्वल, 4 और 6 को इक्वल प्रूव करना है। गिवन क्या है, देखो गिवन है कि L जो है यहाँ पे N इज ए ट्रांसवर्सल, N क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो N इज ए ट्रांसवर्सल which intersects parallel lines L and M। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, N एक ट्रांसवर्सल है जो पैरेलल लाइन L और M को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और देखो टू प्रूव क्या करना है आपको, तो प्रूव करने के लिए देखो आपको प्रूव ये करना है कि एंगल 3 और 5 इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है आपको कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, ठीक है। अब प्रूफ देखो, प्रूफ क्या होगा, यहाँ देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। इसके बाद देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए,
1 और 3 इक्वल हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों की क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 5, ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट और 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसे केस में होगा क्या, देखो दिस इम्प्लाई दैट 3 इक्वल टू 5, क्योंकि 1 के इक्वल ए भी 1 के इक्वल ए भी, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 आ गया। पहली कंडीशन आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन प्रूव हो गई। फिर देखो 4, 3 और 4 ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन प्रूव हो गई आपके पास। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आपके पास है, 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। फिर देखो एंगल 5 और एंगल 6 भी दोनों क्या हैं, दोनों का सम 180 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखो दोनों क्या आ जाएंगे, राइट हैंड साइड बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल, यानी देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब देखो इसके बाद यहाँ देखो 3 और 5 इक्वल है, 3 और 5 इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, 4 और 6 भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास एंगल आ जाएगा 4 और 6 इक्वल हो गए, जो आपको प्रूव करना था। तो आपके दोनों पार्ट्स क्या हो गए, प्रूव हो गए। यहाँ से आप बोल सकते हो कि अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल आएंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। कहा जा रहा है कि कोई एक ट्रांसवर्सल है, दो अलग अलग लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस प्रकार से कि जो एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, यानी एक पेयर जैसे 3, 5 के इक्वल है या 4, 6 के इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही चीज़ आपको प्रूव करना है। अब देखो तो यहाँ गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि जो है ट्रांसवर्सल यल intersects two lines transversal L intersects two line M and N such that एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। देखो कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है कि एंगल 3 और एंगल 5 दोनों के आपस में इक्वल हैं। प्रूव क्या करना आपको, टू प्रूव L पैरेलल टू M, दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, यही चीज़ प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ क्या होगा इसका, आपके पास गिवन क्या है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज गिवन, एंड देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो लिखेंगे एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखो 1, 3, 5 के इक्वल और 1, 3 के इक्वल, दिस इम्प्लाई दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब एंगल 1 और एंगल 5 हैं क्या, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ये है क्या, यहाँ लिख दो कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग हो गए, दिस इम्प्लाई दैट L पैरेलल टू M, L क्या हो जाएगा, M के पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी आपसे कहा गया कि कोई एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है,
मान लो कि दो पैरेलल लाइन्स एम और एन को इंटरसेक्ट कर रही है। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इन दोनों का सम क्या हो, ये दोनों सप्लीमेंट्री हों, यानी ये दोनों आपस में सम 180 आए, या फिर आप इन दोनों को ले रहे हो तो इन दोनों का सम क्या आ जाए 180 आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है। देखो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कि ट्रांसवर्सल जो आपकी है यल, ट्रांसवर्सल यल इंटरसेक्ट्स पैरेलल लाइन्स एम एंड एन। देखो जो ट्रांसवर्सल हमारी यल है, दो पैरेलल लाइन्स एम और एन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट। देखो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है कि 2 और 3 दोनों का सम 180 आएगा, 1 और 4 का सम भी क्या आएगा 180 आएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब देखो प्रूफ, इंस m पैरेलल टू n। अब m पैरेलल टू n है तो ऐसे केस में क्या जाएगा, 2 और 4 आपस में इक्वल आएंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो 2 और 4 इक्वल आ गए। अच्छा अब आप देखो 1 और 2 क्या लीनियर पेयर एंगल्स है ना, तो लिखेंगे एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ऐसा हो क्यों रहा है, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करें 2 को 4 से रिप्लेस कर दें, है ना, 2 को 4 से रिप्लेस कर देंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको प्रूव क्या करना था, फर्स्ट कंडीशन यही तो थी, सेकेंड ए है, तो आपका फर्स्ट जो है प्रूव हो गया। ठीक है, आगे देखो एंगल 3 और एंगल 4 क्या लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, तो लिखेंगे हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो है लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि 2 किसके इक्वल है, 2 हमारा जो है 4 के इक्वल है, 2 जो है 4 के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 4 को 2 से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमको 1 प्लस 4 हमने प्रूव कर दिया, अब हमको 2 प्लस 3 प्रूव करना है। तो 4 को अगर हम 2 से रिप्लेस कर देंगे तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आप लिख सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा रिजल्ट है जो प्रूव हो गया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है। थ्योरम है क्या, करा कि यहाँ पे हमने कहा कि लाइन पैरेलल है तो जो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड क्या 180 है। वही चीज़ करा कि अगर कोई एक ट्रांसवर्सल है, जो थ्योरम है हम आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। करा कि जो ट्रांसवर्सल है किन्हीं दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो एक लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का जो सम है 180 है, और आप इधर वाले दोनों एंगल्स को देखो, इन दोनों का सम भी 180 है। तो फिर यहाँ पे लाइन क्या होगी, पैरेलल होंगी। उसने बताया कि ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट यहाँ ये दोनों एंगल्स अगर आप इसको 1 2 3 4 कर रहे हो तो 1 और 3 का सम 180 है, 2 और 4 का सम 180, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो प्रूव करना था उस थ्योरम में क्या हो गया, गिवन हो गया। तो ये गिवन हो गया, फिर अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा के आप क्या कर सकते हो, ऊपर बढ़ सकते हो और लाइन को पैरेलल दिखा लोगे। ठीक है, तो वो थ्योरम इसका कन्वर्स है जो आप खुद से प्रूव करोगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम, लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। करा कि कोई भी लाइन, ऐसी लाइन जो किसी लाइन के पैरेलल हो, मान लो कोई एक लाइन है, मान लो ये है यम, अगर
इसके पैरेलल कोई एक लाइन क्या कर रहे हो, यल ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस क्या है, यल और एम पैरेलल है, ठीक है। इस एम के पैरेलल कोई एक और लाइन ले लो कि मान लो आपके पास एन है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या कहा गया कि यल जो है एम के पैरेलल है, ठीक है, और एन क्या है, एन भी एम के पैरेलल है, यानी दोनों लाइंस क्या है, एम के पैरेलल है, तो क्या दोनों आपस में पैरेलल आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यल जो है एम के पैरेलल, एन एम के पैरेलल, मतलब यल और एन दोनों क्या जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने आपको सारी थ्योरम्स बता दिया।